the civilized Indian. तो रिसेंटली राहुल गांधी ने सदन में एक बयान दिया। ये स्पीच घंटे भर से भी लंबा था, जिसमें से एक पार्टिकुलर सेक्शन को काटकर बीजेपी वालों ने गोदी मीडिया और आईटी सेल की मदद से वायरल करवाया और ये क्लेम किया कि राहुल गांधी तो एंटी हिंदू है। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। अब इस क्लिप का फैक्ट चेक हो चुका है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राहुल गांधी की जिस बात को बीजेपी ये कहकर क्लेम कर रही थी कि राहुल गांधी ने ये बात हिंदुओं के लिए कही है, दरअसल वो बात राहुल गांधी ने बीजेपी वालों के लिए कही थी। हिंदुओं के लिए जो बात कहनी थी राहुल गांधी पहले कह चुके थे। तो बीजेपी वालों पर जैसे ही उंगली उठी तो बीजेपी वालों ने आस्था का शरण ले लिया और राहुल गांधी को ही घेरने की कोशिश की, अर्थात आपदा में अवसर की तलाश शुरू कर दी। आपदा को अवसरों में कैसे बदला जाता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बीजेपी कैसे आस्था का उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है और जो बीजेपी वाले खुद को धर्म रक्षक के रूप में प्रेजेंट करते हैं वो कितने धर्म रक्षक हैं। आइए इस वीडियो में समझते हैं। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान सियावल रामचंद्र की। तुम लोगों को पालघर लिंचिंग याद है? साधुओं को मारा गया था जिसमें कोई भी मुस्लिम एंगल नहीं था, लेकिन गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश की उसमें एक मुसलमान एंगल निकालने की और एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने की। कोई पहला मौका तो नहीं है, इस तरह से न्यूज चैनल 1000 बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब तुम इस खबर को देखो। मोतिहारी में एक साधु मॉब लिंचिंग के शिकार बन गए। घटना गोविंदगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात में सरनी मठिया के नागा बाबा अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी टिकोलिया गांव में साधु का मोटरसाइकिल एक युवक से टकरा गया। हालांकि युवक जख्मी नहीं हुआ था। नागा बाबा बार बार रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन भीड़ उनकी पिटाई करती रही और ये मामला बिल्कुल ही अनरिपोर्टेड चला जाता है। एक आधि न्यूज चैनल्स ने इस पे कवरेज दी, लेकिन क्योंकि इसमें कोई एंगल बन ही नहीं सकता था, तो ना तो बीजेपी वालों ने इस पर कुछ कहा, ना ही गोदी मीडिया ने, और ना ही किसी राइट विंग ट्रॉल ने इसे ट्वीट या फिर पोस्ट किया, क्योंकि अपराधी का नाम अशोक राम था। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लॉकडाउन के टाइम पर महाराष्ट्र से ये खबर आई थी कि वहाँ पर कुर्ला में मस्जिद के सामने एक भीड़ जमा हो गई है और भीड़ कोरोना फैला रही है। पर जब उसकी भी फैक्ट चेक हुई तो मालूम हुआ कि वहाँ तो जंक्शन है, लेकिन गोदी मीडिया ने अपने प्रोपेगेंडा को और भाजपा के फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम एंगल कोरोना जैसे बीमारी में भी नहीं छोड़ा। ट्विटर पर एक हैंडल है क्रूर दर्शन, दूरदर्शन की जगह क्रूर दर्शन। इसकी टीम टीवी के डिबेट पर रिसर्च करती है। रमित रिसर्च करते हैं। 2 महीने यानी 15 जून से 15 अगस्त के बीच 5 चैनलों के डिबेट का अध्ययन किया है रमित ने। इन 2 महीनों में 380 डिबेट हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक डिबेट कोरोना को लेकर हुआ है। 58,000 लोग कोरोना से मर गए हैं भारत में। तब इन चैनलों पर कोरोना गायब हो चुका है। तब तबलीग को लेकर, जिहाद से लेकर बम बताया जा रहा था। अब कल की ही एक खबर को देख लो। यूपी के बाराबंकी में 2 डिसेबल्ड ऑर्फेंस के साथ गैंग रेप किया गया अमर दिव्यांग सेवा संस्थान में, और इस मामले में यूपी पुलिस ने आश्रम के मैनेजर को गिरफ्तार किया है और ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को भी अरेस्ट किया है, और इस पर मीडिया कवरेज 0 है। और कल की ही एक खबर है कि महाराष्ट्र में एक मंदिर के पुजारी ने एक जवान लड़की की रेप करने के बाद हत्या कर दी, और इस मामले पर भी कोई मीडिया कवरेज नहीं है और कोई भी राइट विंग ट्रॉल इस पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि इससे सांप्रदायिक माहौल नहीं बनाया जा सकता और जो सबके मालिक एक हैं उनको कोई फायदा पहुंचेगा नहीं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। ये तो सिर्फ 1-2 दिन के अंदर की ऐसी घटनाएं हैं जो कि घटित हुई हैं और इस पर कोई भी राइट विंग ट्रॉल और गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा। टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। देखो, तुमको समझना होगा कि बीजेपी हो या गोदी मीडिया हो या फिर आईटी सेल ट्रॉल हो, सबके लिए हिंदू तभी होते हैं जब वहाँ पर कोई सांप्रदायिक एंगल निकल रहा होता है। हिंदुओं के साथ भी घटना हो रही है और ये अनरिपोर्टेड चली जा रही है, क्योंकि नफरत के इस बाजार में मर्डर को, रेप को भी धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है, और इसका जीता जागता प्रमाण बिल्किस बानो है। निर्भया के आंदोलन में हमने देखा कैसे लोग बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे थे।
लेकिन क्या सभी बलात्कार हमें एक ही तरह से चुभते हैं? क्या सबके लिए हम फांसी चाहते हैं? इस सवाल का जवाब कभी बिल्किस बानो से पूछिएगा। आओ ऐसे ही कुछ और पुराने मामलों को भी देखते हैं जिसपे बीजेपी वालों ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और हिंदू प्रताड़ित होते रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बीजेपी वाले खुद ही इन्वॉल्व थे। श्रद्धा वालकर के केस के 2 हफ्ते बाद एक और केस हुआ था पांडव नगर में। अंजन दास नाम के एक आदमी को उनकी पत्नी पूनम के द्वारा मार दिया गया और श्रद्धा के केस की तरह उसकी भी बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर किया गया। इतना ही नहीं, इसके 3 महीने बाद इस खबर को देखिए। नजफगढ़ के पास मित्राऊ गांव में साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर निक्की यादव को मार दिया। मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने ढाबा में फ्रिज में रखा। सेम दिन उसने एक आदि भी कर ली। इन दोनों केसेस की डिटेल्स बिल्कुल वही श्रद्धा आफ्ताब केस वाली डिटेल्स है। सिर्फ एक फर्क, इन दोनों केसेस में कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है जैसा उस वाले में है। इसलिए आपने इन खबरों के बारे में कहीं सुना ही नहीं होगा और ना ही मीडिया वालों ने इस खबर को चलाया होगा। दरअसल बीजेपी कर क्या रही है? देश के किसी कोने में एक हिंसा होती है और अगर वहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल निकल रहा होता है तो मोदी मीडिया और IT सेल की मदद से उस मामले को बहुत बड़ा बनाया जाता है और एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाया जाता है और एक समुदाय विशेष के मन में डर बिठाया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे। शर्म नहीं आती। देश के सांप्रदायिक माहौल को भाजपा खराब कर चुकी है और इसका नतीजा ये रहता है कि आए दिन ही देश में छोटे मोटे दंगे होते रहते हैं। पर उन छोटे मोटे दंगों को जहाँ पर 2 भीड़ में 40-40 लोग आपस में टकराते हैं, उसको गोदी मीडिया एक बड़ा मुद्दा बनाती है और उससे एक जनमत तैयार करती है। क्या इसमें आपकी सहमति नहीं है? ये जानने के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप के मैसेज चेक कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। इन्हीं चैनलों को कुछ दिन बाद सर्वश्रेष्ठ चैनल का पुरस्कार मिल जाएगा, कोई एंकर विजेता हो जाएगा और फिर सब बधाई संदेशों के साथ ठीक हो जाएगा। बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं पता तो हिंदुओं के ही ऊपर कहे ढा देंगे ये कि ये पूरा मेरा परिवार है। अब वो परिवार कहाँ चला गया? नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो मूल्यवान चीज है। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।